कहानी है एक बेवकूफ नाई की जो खुद के बनाए गए जाल में खुद फंस जाता है। उस नाई का नाम बलमा था। बलमा एक भोले भाले नौकर को चालबाजी से मारना चाहता था, लेकिन उसे की ये चाल उल्टी पड़ जाती है। आखिर बलमा के साथ ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से उसे बाद में पछताना पड़ता है? ये जानने के लिए हम कहानी में प्रवेश करने जा रहे हैं। अरे भोला, आज सुबह सुबह ही चाय लेकर आ गया। हाँ मालिक, आज नींद जल्दी खुल गई। काश रोज तेरी नींद जल्दी खुल जाया करे तो मुझे चाय जल्दी मिल जाया करेगी। मालिक, आप हुक्म कीजिए, मैं आपके लिए रोज जल्दी उठ जाया करूंगा। एक तू ही तो हीरा बेटा है मेरा। हाँ, अपने इस हीरा बेटा को बोल दो बाजार से सब्जी लेकर आ जाए। हाँ मालकिन, अभी जाता हूँ और सब्जी लेकर आता हूँ। भोला गांव के मुखिया के यहाँ रहता था। उसकी दिन रात सेवा भी करता था। पूरा गांव मुखिया से थर थर कांपता था। हालांकि मुखिया बेवजह किसी को परेशान नहीं करता था। कौन सी कटिंग काटनी है? अब फौजी कटिंग काट दो। ठीक है, गर्दन मत हिलाना वरना गला भी कट सकता है। डरा रहे हो या सच में बता रहे हो? अरे मदन, ये तुझसे मजाक कर रहा है। प्रणाम काका। प्रणाम भैया। खुश रे। कहाँ जा रहा है? बस यही बाजार तक जा रहा हूँ। अरे चल भाग मेरी दुकान से। यहाँ सौतेले के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा मत बोल बलमा, तेरा भाई है ये। भाई? मेरा बस चले तो इसका गला दबाकर इसे मार दूं। मैं चलता हूँ यहाँ से। भोला उदास मन से बाजार की तरफ चला जाता है। दरअसल भोला और बलमा सौतेले भाई थे। बलमा भोला से इसलिए जलन भावना रखता था क्योंकि भोला गांव के मुखिया के यहाँ काम करता था। मुखिया की कोई औलाद भी नहीं थी, इसलिए उसे हमेशा यही डर रहता था कि मुखिया भोला को अपनी जायदाद का वारिस न बना दे। ये ले तेरे 5 किलो आलू, 1 किलो टमाटर और आधा किलो भिंडी। और कुछ चाहिए तो बता दे। और तो सब कुछ रखा ही है घर में, आप धनिया और डाल दो। ठीक है, ये ले तेरा धनिया भी डाल दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मौसी। इसमें शुक्रिया की क्या बात। अच्छा ये बता, तेरा भाई बलमा कैसा है? क्या ही बताऊं, हमेशा मुझसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। तू चिंता मत कर, एक दिन वो सुधर जाएगा। उम्मीद तो यही है। भोला सब्जियां लेकर घर की तरफ रवाना हो जाता है। सब अच्छा चल रहा होता है। एक दिन मुखिया बलमा को अपने घर बुलाता है क्योंकि उसे दाढ़ी कटवानी थी। दाढ़ी बनाने के बाद बाल भी काट देना, काफी बड़े हो गए हैं। ठीक है सेठ जी। घर पर सब ठीक है ना? हाँ मुखिया जी, सब आपका आशीर्वाद है। ये कौवा इतना चिल्ला क्यों रहा है? मुखिया जी, ये कौवा आपके पूर्वजों के बारे में कुछ बताने आया है। अच्छा, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो क्या है ना, बचपन से ही मैं जानवरों और पक्षियों की भाषा समझ जाता हूं। अच्छा, तो क्या कह रहा है ये कौवा? अभी सुनकर बताता हूं। अच्छा ठीक है, मैं मुखिया जी को बता देता हूं। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मुखिया जी, ये कौवा कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वर्गलोक में हैं, लेकिन उन्हें कोई परेशानी है। कैसी परेशानी? परेशानी ये है कि आपके पूर्वज भूख के कारण तड़प रहे हैं। उन्हें अनाज की आवश्यकता है। लेकिन वहां अनाज लेकर जाएगा कौन? अब मेरा एक दोस्त है ना,
जो कुछ मंत्रों की मदद से लोगों को स्वर्ग लोक भेज सकता है। मेरी मानिए तो भोला को अनाज देकर स्वर्ग लोक भेज दीजिए, फिर हम उसे वापस बुलवा लेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। भोला ईमानदार भी है और बुद्धिमान भी। हम कल ऐसा ही करते हैं। फंस गई मछली जाल में। मुखिया बलमा की बातों में आ जाता है। वो भोला को जान से मारना चाहता था, इसलिए ऐसी योजना बनाई। अगली सुबह मुखिया भोला को लेकर बीच जंगल में चला जाता है। देखो भोला, ये जो तुम्हें ढेर सारी घास दिखाई दे रही है ना, मैं तुम्हें इसके अंदर बंद कर दूंगा। इसके बाद मैं मंत्र बोलूंगा और आग लगा दूंगा। कुछ ही देर में तुम स्वर्ग लोक पहुंच जाओगे। अब मैं जल गया तो? इसकी चिंता तुम मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हाँ मेरे भाई, तू चिंता मत कर। मुखिया जी के पूर्वजों को अनाज देकर चले आना। जरूर दाल में कुछ काला है। आज से पहले इसने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की। भोला, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे पूर्वजों को बचा लो। आप चिंता ना करें, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये काम हम 3 दिन बाद करेंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। आज मर या 3 दिन बाद मर, मरना तो तुझे है ही। भोला सभी लोगों से 3 दिन का समय मांग लेता है। आखिर भोला इन 3 दिनों में क्या करने वाला था, ये जानने के लिए आप कहानी में बने रहें। 3 दिन बाद। भोला, तुम तैयार हो ना? मैं अपनी शक्ति का उपयोग करने जा रहा हूँ। हाँ, मैं तैयार हूँ। मेरे एक इशारे पर तुम घास में आग लगा देना। हाँ बिल्कुल। आग वाग बन जा राख, आग लगा दो। ठीक है। बलमा घास के बने चादर में आग लगा देता है। देखते ही देखते अनाज और घास जलकर राख हो जाता है। उस दिन से भोला का कोई अता पता नहीं चलता। मुखिया परेशान होने लगता है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं। पता नहीं भोला कहाँ है। मुखिया जी, हो सकता है आपके पूर्वज भोला को देखकर खुश हो गए हो और उसे कुछ दिनों के लिए रोक लिया हो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। एक ना एक दिन तो वापस आ ही जाएगा। मूर्ख आदमी, अब भोला कभी वापस नहीं आएगा। मुखिया और बलमा आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी भोला आ जाता है। भोला को देखकर बलमा काफी डर जाता है। भूत भूत, भागो भागो, भूत आ गया। क्या भैया, आप मुझे देखकर डर रहे हो? अरे, मैं आपका भोला हूँ, भोला। अरे वाह, आखिर तो वापस आ ही गया। वहां सब ठीक तो है ना? मेरे पूर्वज मेरे बारे में क्या कह रहे थे? मालिक, सब खुश थे। बलमा भैया की बात बिल्कुल ठीक थी। उन लोगों के पास अनाज बिल्कुल भी नहीं था। अब वो भर पेट खाना खा रहे हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बलमा। अब ये कैसे हो सकता है? कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब ठीक था, लेकिन एक चीज उन्हें परेशान कर रही थी। क्या? मुझे जल्दी बताओ, मैं उनकी मदद जरूर करूंगा। वहां कोई बाल दाढ़ी काटने वाला नहीं है, जिसकी वजह से सबके बाल बड़े हो गए हैं। बड़े बाल होने की वजह से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बस इतनी सी बात? इस बार हम बलमा को वहां भेज देते हैं। ये सबके बाल काट कर वापस आ जाएगा। हाँ, ये अच्छा विचार है। अब मैं कैसे जा सकता हूं वहां? जैसे मैं वहां गया था। मैं अभी सारी तैयारियां शुरू करता हूं।
मुखिया की बात सुनकर बलमा काफी डर जाता है। मुझे माफ कर दो मालिक, मेरे भोला को मारने के लिए आपसे झूठ बोला था। स्वर्गलोक वाली बात झूठी थी। ये क्या कह रहे हो? ये सच कह रहा है मालिक। मुझे पहले ही शक हो गया था, इसीलिए मैंने 3 दिन के अंदर जमीन के नीचे गड्ढा बना लिया था, जिसकी वजह से मेरी जान बच गई। इतना बड़ा धोखा! मुखिया का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। वो बिना कोई समय गवाए बलमा की पिटाई करने लग जाता है और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर देता है। इसलिए दोस्तों, किसी के लिए गड्ढा खोदो तो ये जरूर सोच लेना कि उस गड्ढे में आप खुद भी गिर सकते हो। स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।